गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। नवभारत टाइम्स के खुले मन से आर्टिकल से लिया गया है। टाइटल है खाओ तो कद्दू से और क्यों ना खाओ कद्दू से। लिखा है सुधीर मिश्र ने। इन्होंने शुरुआत की है तुलसीदास जी के रामचरितमानस में लिए गए दोहे से। इम्हा कुम्हड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इतिहास से लेकर भारतीय समाज तक मैं कद्दू को वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, जिसका ये फल हकदार है। रामचरितमानस की इन पंक्तियों में परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए कुम्हड़ बतिया यानी फूल से फल में बदलती कद्दू की बतिया को कमजोरी का प्रतीक बताया है। इतना कमजोर कि जिसे उंगली का इशारा भी दिखा दो तो वो मुरझा जाए। कद्दू को और भी ज्यादा अपमानजनक ढंग से पेश करने का काम कुछ उत्तर भारतीय कहावतों ने भी किया। मसलन घरों में जब कभी कोई किसी खाने को लेकर ना नुकुर करता तो बड़े उसको बोल देते, खाओ तो कद्दू से, ना खाओ तो कद्दू से। फिर भी परम ज्ञानियों ने कभी भी कद्दू को हल्के में नहीं लिया। जी हाँ, अक्सर शादी बारातों में, तीज त्योहारों, जनेऊ, मुंडन जैसे पारंपरिक उत्सवों और जीवन मरण के मौके पर जब खाना बनता है तो उसमें कद्दू जरूर होता है। बचपन की याद करूं तो गांव की शादियों में बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में कद्दुओं के बड़े बड़े टुकड़ों को सरसों के तेल में हींग, मेथी और कलौंजी के साथ भुना जाता। मोटे तगड़े हलवाई बड़े बड़े करछुलों से उसे घोंटते और पकने के करीब पहुंचने पर उसमें थोड़ा गुड़, इमली या अमिया की फांक भी डाली जाती। फिर पंगत बिछती, पत्तल लगाए जाते और पूरी कचौड़ी के साथ इन्हें परोसा जाता। बच्चों को अक्सर कद्दू से शिकायत रहती, आखिर हर दावत में कद्दू क्यों, खासतौर पर गंगा यमुना के दोआबे वाले ब्राह्मणों के घरों में। फिर एक दिन एक बुजुर्ग ने मुझे एक प्रैक्टिकल बात बताई। शाम को उन्होंने 10 पूरियों की गड्डी बनाई, उसके ऊपर कद्दू की सूखी सब्जी रख दी। फिर बोले, अब सुबह इसे देखना। सुबह देखा तो कद्दू की तरी रिश्ते रिश्ते नीचे की पूरी तक पहुंच गई थी। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि कद्दू की सब्जी बहुत पौष्टिक होती है, साथ ही इसमें फाइबर और ऐसे तत्व होते हैं और जो पूरी कचौड़ी जैसे गरिष्ठ यानी कि बहुत हैवी खाने के पचने में दिक्कत को मदद करते हैं। कद्दू को लेकर कोई इतना भी नाक भौं सिकोड़े, लेकिन इसके खूबियों से दुनिया भर के पाक शास्त्री और पोषण विशेषज्ञ परिचित हैं। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कद्दू को सदियों से खाया जाता है। उत्तर भारत में हलवे, खीर और सब्जी के तौर पर, तो दक्षिण भारत में सांबर के रूप में। कद्दू का भाई असली कुम्हाड़ा यानी पेठे की तो तरह तरह की मिठाई बनती है। आगरा की पहचान ताजमहल तो है ही, लेकिन पेठे ने भी इसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक्सोटिक जुकीनी भी कद्दू की ही प्रजाति है। कद्दू अपने स्वाद और गुणों की वजह से दुनिया भर में खाया जाता है। अगर इसका इतिहास खंगालें तो ईसा पूर्व 5000-7000 वर्ष तक इनके पाए जाने के प्रमाण मिले हैं। मैक्सिको और अमेरिका में इसके सबूत मिले हैं। अमेरिका और यूरोप में तो कद्दू को तरह तरह से खाया जाता है। मूल अमेरिकी लोगों में कद्दू को लेकर तरह तरह की किंवदंतियां हैं। ये लोग पेट और आंतों के इलाज में इसका इस्तेमाल करते हैं। तरह तरह की मान्यताएं अपने देश में भी है। दुनिया भर में हर साल करीब 28 मिलियन टन कद्दू पैदा होता है। सबसे ज्यादा 7.4 चीन में, 5.1 भारत में और यूक्रेन में 1.1 मिलियन टन कद्दू होता है। अमेरिका और यूरोप में प्रोसेस्ड पम्पकिन का काफी प्रचलन है। फ्रोजन कद्दू और इसका सूप यहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आसानी से मिल जाता है। कद्दू की मिठाइयाँ, पाई व केक आदि बनाने का भी चलन है। इसी तरह अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक पेयों में भी कद्दू के फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के निवासी बने यूरोपियन प्रवासियों में हैलोवीन के मौके पर कद्दू का काफी महत्व होता है। पम्पकिन फेस्टिवल या कद्दू महोत्सव भी मनाए जाते हैं। इन उत्सवों में लोगों के बीच प्रतियोगिता होती है कि कौन कितना बड़ा और बढ़िया कद्दू लेकर आएगा। आमतौर पर कद्दू का औसत वजन 4 से 8 किलो के बीच होता है। कुछ कद्दू 35 किलो के आसपास भी होते हैं। वैसे 2021 में ही इटली में सबसे बड़ा यानी 1226 किलो का उगाया गया। कद्दुओं के साथ भी आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत चरितार्थ होती है। इसका गुदा और छिलका तो खाया ही जाता है, लेकिन इसके बीज बड़े ही काम के होते हैं। खास तौर पर इनका इस्तेमाल स्नैक्स के तौर पर होता है। सीमित मात्रा में इनका इस्तेमाल रक्तचाप को नियंत्रित रखने में कारगर बताया जाता है। कद्दू के इतने सारे गुणों से परिचित होने के बाद अब अगर आपसे कोई कहे कि खाओ तो कद्दू से और ना खाओ तो कद्दू से, तो तुरंत बोलिए
चलिए आप पहले कद्दू परोसिए, बाकी बातें बाद में। खैर, अब कितनी तारीफ करूं कद्दू की, ये कहते हैं लेखक। चलते चलते शारिक बलियावी का ये शेर और बात खत्म। हर तरफ दावते नज़ारा है, हर तरफ दावते नज़ारा है, चश्मे हैरान किधर किधर देखें। जी हाँ, मेरे चैनल में और भी जानकारी को पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। इसमें कंजूसी ना करें, क्योंकि ज्ञान मिलता है तो उसे लेना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।